स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। इस विध मिलो दया में तुमको मैं तुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय हरि हरि ओम। विश्व की 4 अत्यंत प्राचीन संस्कृति तिवारी। रोम की संस्कृति प्राचीन, मिस्र की संस्कृति प्राचीन, यूनान की संस्कृति प्राचीन और भारत की संस्कृति अति प्राचीन। पिछली 3 संस्कृतियां अजायब घर में जाकर ढूंढो देखो, लेकिन भारत की संस्कृति भारतवासियों की रग रग में है और गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले में दिखाई देती। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के पीछे एक बड़ा गहरा रहस्य छुपा है। दुनिया के कई धर्म पंथ चले, किसी के आरंभ में कोई ईश्वर के पुत्र के नाम से पंथ चले, तो कोई ईश्वर के पैगंबर के नाम से पंथ चले, तो कोई किसी आचार्य के नाम से चले। लेकिन भारतीय संस्कृति का धर्म न ईश्वर के बेटे ने चलाया, न ईश्वर के पैगंबर ने चलाया, न किसी ऋषि मुनि ने चलाया, न भगवान कृष्ण ने चलाया, न भगवान राम ने चलाया। अपितु ये सनातन है। जैसे सूर्य किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, धरती किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, समुद्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ऐसे ही सनातन हिंदू धर्म किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, अपौरुष धर्म है, सनातन धर्म है। कोई सुन्नत कराते हैं तब अमुक कहे जाते, कोई भस्मा कराते तब अमुक कहे जाते। लेकिन हिंदू जन्म जाते ही हिंदू, किसी व्यक्ति के द्वारा हिंदू बनाया नहीं जाता, हिंदू जन्म जाता। मैं तो इस तिवारी आत्मा को देखकर द्रवित हो गया कि गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो वड भागिया, धर दीजिए धर्म न छोड़िए। ब्राह्मण परिवार की सुवास अभी भी रग रग में है। ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस लेने से भी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती, लेकिन आधा किलो करेले, समझने वाले समझ रहे हैं, आधा किलो करेले चाहे पक्के पक्के हो फेंक देने जैसे, कच्चे करेले टुकड़े टुकड़े करके तसले में डाल दिए और अपने पैरों तले कुचले, 50-60 मिनट कुचलते कुचलते करेले के रस का प्रभाव आपकी नाड़ियों के द्वारा आपकी जीभ तक पहुंचेगा। ये 7 से 10 दिन करना है, 50 से 60 मिनट तक करना है। इंश्योरेंस के इंजेक्शन लेने वालों को भी इंश्योरेंस के बिना ही इंजेक्शन की अब कोई जरूरत नहीं और डायबिटीज से निरात हो गई। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
दूसरी बात, उन दिनों में अगर मेथी की सब्जी खा सके तो और अच्छा है। मेथी के दाने रात को पिसे हुए भिगा दिए, कुछ भी बना के सब्जी बना के 25 से 100 ग्राम तक मेथी खा सकते हैं, ये जितनी भी खा सको, आलू मेथी की सब्जी आदि आदि जो भी। डायबिटीज तो मिटती, लेकिन शरीर का मोटापा मिटाने के लिए एक सुंदर तरकीब है और छुपी हुई कई बीमारियां गायब करने के लिए सुंदर तरकीब है। जहां 50-50 लाख खर्च करने से लोगों को अनिद्रा और मोटापा और कई बीमारियां छोड़ती नहीं थी, वहां छोटे से प्रयोग से बीमारियां दूर हो गई। जैसे कैंसर की बीमारी, टाटा हॉस्पिटल से रिजेक्ट हो गए केस, और हमारे पास हमारे आए और उठा के आए, बोले बाबा डॉक्टर ने बोला अब ले जाओ, मतलब अब जाने वाली। 6 महीने के बाद वो भाई रुष्ट पुष्ट बोले, बापू मेरे को पहचाना? मैं क्या, मैं नहीं पहचाना। अरे बापू मेरे को उठा के नहीं ले आए थे, मेरे को कैंसर था, देहाती बाई थी, मेरे को कैंसर था और गुजरात से हम मुंबई गए थे टाटा हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला बाई को ले जाओ, जाते जाते अहमदाबाद आश्रम में तुम्हारे दर्शन कराने को लाए थे मेरे को, और तुमने इलाज बताया, तुम्हारे वैद्य ने दवा दी, मैं अब ऐसे ठीक हो गई हूं, मेरा कैंसल हो गया, कैंसल हो गया। कैंसर को वो कैंसल बोलती थी, देहाती बाई थी। तो मैं उपाय बताता हूं, कैंसर किसी को भी हो गया हो तो 10 ग्राम गोझरण अर्क अथवा गोझरण सीधा 12 ग्राम 4 गुने कपड़े में 2 बार छान ले, बासी मुंह उसको पिला दो जिसको कैंसर है। 20 ग्राम तुलसी का रस और 50 ग्राम ताजा दही 4 घंटे पहले जमा दिया, ताजा दही, खट्टा न हो, शक्कर डाल के मीठा नहीं करना है, खट्टा न हो बस। 50 ग्राम दही, 20 ग्राम तुलसी का रस, उसे कुछ दिन पिला दो, कैसा भी कैंसर होगा कैंसल हो जाएगा। और बात, जो स्वस्थ है, मैं दीक्षा के समय एक आशीर्वाद मंत्र देता हूं, मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा। हिंदुस्तान में 4 करोड़ मरीज हैं हार्ट अटैक के, लेकिन मेरी दीक्षा जिसने ली उसको हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। मैं दीक्षा के समय एक आशीर्वाद बीज मंत्र दे देता हूं जिससे हार्ट अटैक कभी नहीं हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, पीलिया हो गया हो, लीवर खराब हो गया हो। 20-20 लाख रुपया लेते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में और बंदर का लीवर डालते, फिर भी वो रोते रोते बेचारे आखिर बीमार होते हुए मर जाते। लेकिन ये मंत्र देता हूं, एक दिन में लीवर ठीक हो जाए। और मैं खुलेआम कैमरा के सामने बोलता हूं, अभी यूरोप, अमेरिका, कतर, आबू दुबई, कोविड और दुनिया के कई देश वेबसाइट के द्वारा इस सत्संग से जुड़े, और A to Z के द्वारा भी लोग अभी आज की कैसेट कल दिखा के दुनिया भर में लोगों को खबर देंगे कि बापू ने आज ये कहा। और मैं जिस गुफा में रहता था वहां सांप आ जाते थे, अंधेरी रात में कभी कभी सांप के ऊपर मेरा पैर लग गया, सांप ने मुझे काटा नहीं, क्योंकि सांप के लिए भी मेरे हृदय में प्यार है, तो वो नफरत कहां से लाएंगे। कई भीलबाइयों को रीछ ने, भालू ने मार डाला, ऊंचे होके चीर डाला, लेकिन जहां भालू की आवाज आती थी मैं वहां जाता था, भालू ने आज तक मेरे को कुछ नहीं कहा, मैं अभी तक जिंदा हूं। पाकिस्तान में काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में मेरा सत्संग था। समिति वालों ने कहा बाबा 1 बजे नमाजी आएंगे, 10 से 12, 12:30 तक अपने को पूरा कर देना है। मैं क्या 1.5 घंटा तो पौने 2 घंटा तो हमारे शिष्य सत्संग करते हैं। अब कोई कराची में हमारा सत्संग है तो कोई कहीं से आया, कोई दुबई से आया, कोई हिंदुस्तान से भी आया कि बापू हमारे देश में जा रहे हैं, तो आधा घंटा सत्संग में कैसे। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देखते। बोले बापू ये पाकिस्तान है। मैं क्या मुझे पता है, मैं भी दम मारना जानता हूं। तिवारी, हम तो तिवारी कहते अच्छा लगता है। मुझे पता है, मैं आपको सच कहता हूं, मेरा काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में 1 बजे नमाजी नमाज पढ़ने आएंगे
आए, उन्होंने नमाज पढ़ी कि अल्लाह अकबर करा कि हरिओम करा, मुझे पता नहीं, लेकिन 1:45 बजे तक सत्संग चलता रहा, एक भी बंदा उठा नहीं और आते गए बैठते गए। इस संस्कृति को मिटाने वाले धरती पर कई बार आए, वो मिटते चले गए। कोई तो राज है कि अभी भी हमारी संस्कृति महक रही है, ये भी तो कोई महता है। गुरु नानक का सुप्रचार देखकर कुप्रचार वालों को डर लगा, कुछ हुआ। खिलजी ने